चलिए सुनिए, अब हल्ला नहीं कीजिए। कहेगा भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश। पीएम मित्र पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला नियुक्त किया गया अल्बानिया। एआई आपका जनित आपका मंत्री आपका बनाया गया कहाँ पे? अल्बानिया में, ठीक है। डीएला जिसका नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा? है न्यू वाला है तो सब पढ़ाए नहीं जी, कल नहीं आज डाल देंगे, ठीक है। चलिए, कहेगा आपसे दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला नियुक्त कहाँ हुआ? अल्बानिया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहाँ किया गया? नई दिल्ली। डिजिटल आदिवासी आपका विश्वविद्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पे? उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का आपका चौथा पूर्ण साक्षर कौन? आपको बताए थे उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला साक्षर कौन? मिजोरम। पहला कौन? मिजोरम। दूसरा गोवा। दूसरा कौन? गोवा। तीसरा कौन? त्रिपुरा। चौथा कौन? हिमाचल प्रदेश। और कहेगा उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला साक्षर यूनियन टेरिटरी कौन? लद्दाख। कौन होगा? लद्दाख। दूसरा कौन होगा? चंडीगढ़। झुग्गी मुक्त शहर भी कौन बना था? झुग्गी मुक्त शहर। बुजुर्गों के लिए बजट कौन पेश किया था? कौन पेश किया था जी? बुजुर्गों का पहला बजट पेश करने वाला कौन? और कौन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पहली बार परिवर्तन कोई किया? कौन सा राज्य? केरल। कौन सा राज्य? केरल। तो ये भी याद रखेगा। कहेगा उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 का देश कौन बन गया? फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 के सदस्यों में से पहला सदस्य कौन बन गया? कौन बन गया? G7 में 7 कंट्री आते हैं, जिसमें से जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, कनाडा आता है, अमेरिका आता है और इटली आता है। कितना देश बोले हम? 7 देश आपका याद रखेगा। 7 देश आपका होता है G7 में। कितना देश? 7 देश किसमें आता है? G7। G7 की स्थापना 1975 में हुआ था और इसमें आपका 8वां देश आपका याद रखेगा आपका रूस भी था और रूस जो है 2014 में इससे अलग हो गया। तो कहेगा आपका कि G7 के बाद आपका रूस जुड़ा था और रूस 2014 में इससे अलग हो गया। G8 पहले होते थे और उसमें से रूस जब अलग हो गया तो फिर से क्या हो गया? G7। क्या हो गया? G7। और G7 जितना भी कंट्री है सब डेवलप्ड कंट्री है, सब आपका विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। G7 में जितना कंट्री आता है उसको विकसित राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। तो G7 की स्थापना पूछेगा तो 75 और G आपका 15 पूछेगा तो 89। G15 का स्थापना 89 और G20 का आएगा 1999। G आपका 20 बोले 1999। G20 का 1900। तो ये भी सब याद रखेगा। आगे बताइएगा आपके भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी है। क्या है? आदिवानी। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है? आदिवानी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन? केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन? भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ किया गया? एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ पे? महाराष्ट्र में एआई पावर्ड यानी एआई के द्वारा चालित आपका आंगनबाड़ी कहाँ बना है? महाराष्ट्र। कहाँ बना है जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको बताया था पगड़ी प्रथा को समाप्त किया गया था। महाराष्ट्र में बताए थे 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाया गया था। महाराष्ट्र में ही आपको हम बताए थे कि वहां कार्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया था। महाराष्ट्र में बताए थे आपको कि अहिल्या नगर कर दिया है, किसका नाम? अहमद नगर का नाम आपका अहिल्या नगर कर दिया गया है। और महाराष्ट्र में आपको बताए थे गणेश उत्सव को राज्य उत्सव, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव। और महाराष्ट्र में बताए थे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक के द्वारा आपका पंचवटी एक्सप्रेस जो ट्रेन है आपका, उसमें आपका एटीएम आपका पहली बार ट्रेन में एटीएम आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम लगा था और आपका पंचवटी एक्सप्रेस में। कौन सा एक्सप्रेस में? पंचवटी। कहेगा आपका डिजिटल यूनिवर्सिटी बोले
बोलेगा तो आपका कहाँ पे, केरल में डिजिटल यूनिवर्सिटी बोलेगा केरल। अगर AI यूनिवर्सिटी बोलेगा तो महाराष्ट्र। और AI पावर आंगनबाड़ी कहाँ पे, महाराष्ट्र। और कहेगा आपका कि सहकारिता विश्वविद्यालय गुजरात, त्रिभुवन नाम है क्या नाम, तो याद रखिएगा। कहेगा भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है, तो केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी कौन है, केरल। भारत की पहली AI पावर आंगनबाड़ी कहाँ पे, महाराष्ट्र। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कल भी बताया था आपको कि आपका चारागाह पक्षी वाला जनगणना कहाँ पे हुआ था, काजीरंगा। अगर नेशनल पार्क की बात बोले तो ठीक है। और याद रखिएगा आपका राज्य में अगर कहेगा पश्चिम में, आपका पश्चिम बंगाल आया था। कौन आया था, पश्चिम बंगाल। और याद रखिएगा हम लोग पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड डे हम लोग हर साल कितने तारीख को मनाते हैं, 12 मई ना, 12 मई को, 4 नवंबर को। पशु दिवस 4 नवंबर, डॉल्फिन तो 5 अक्टूबर, तो वही तो हम बोल रहे हैं 12 नवंबर, 12 महीने 12 नवंबर, ठीक है। तो 12 नवंबर वाला पक्षी याद रखेगा। और 4 आपको पशु के लिए, नहीं 4 नवंबर ना, ठीक है। आपका 5 अक्टूबर को डॉल्फिन, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे कहेगा तो 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे कहेगा तो याद रखेगा। कहेगा कि पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पालन कौन, पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा महाराष्ट्र सरकार दिया है। कौन दिया है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ही पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी जिसका नाम था सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार किसकी पत्नी थी, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, याद रखिएगा। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पहली महिला उप CM आपका, उप मुख्यमंत्री आपका बनी थी। कौन, सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार। आगे बताइएगा। कहेगा भारत का पहला एक्वा टेक पार्क अगर पूछेगा आपसे तो कहां पे, असम। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क पूछेगा कहां पे, असम। एक्वा टेक पार्क कहां पे, असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पे, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक एक्वा पार्क बोलेगा तो असम। और असम के काजीरंगा में ही आपका चारागाह पक्षी जनगणना हुआ, ठीक है। और 100% सैटेलाइट फोन से लैस भी आपका कौन है, काजीरंगा। मगर कहेगा आपसे कि आपका जो है IUCN के द्वारा गुड, ठीक है, यानी अच्छा श्रेणी में किस नेशनल पार्क को रखा गया है, तो कंचनजंगा। कहाँ का है, सिक्किम का। कंचनजंगा कहाँ का है, सिक्किम का, उसको रखा गया है। और भारत के पहले तितली अभ्यारण्य कहाँ पे है, अरलम, केरल का। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन, अरलम है, कहाँ पे, केरल। और केरल का नाम क्या होगा, केरलम। केरल का नाम क्या हो गया, केरलम। क्या हो गया जी, केरलम। आगे बताइएगा। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बना है, तो सागरमाला वित्त निगम। सागरमाला क्या, समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आपका कौन, सागरमाला वित्त निगम। सागरमाला वित्त निगम। कहेगा योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन, उत्तराखंड। योग नीति लाने वाला कौन, उत्तराखंड। योग नीति कौन लाया, और UCC लागू करने वाला पहला पे कौन, उत्तराखंड। दूसरा कहेगा UCC कौन, गुजरात। कहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन, गुजरात। पहला राज्य कौन। और कहेगा जब नियम ये नहीं था तब आपका सबसे पहले कौन, गोवा। आपका DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद आर्टिकल 44 में इसका वर्णन है आपका समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले CISF की पहली महिला अगर आपसे बोलेगा कौन थी, तो याद है गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन, गीता समोता। और CISF की स्थापना कब, 69। CISF की स्थापना कब हुआ, 69। 1969 में CISF की स्थापना हुआ है। और याद रखें गीता समोता माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली आपकी पहली महिला। कुछ हुआ जी, कौन है आपसे कि योग नीति लागू करने वाला, ठीक है, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का राज्य कौन बन गया, उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बन गई, गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बन गई, गीता समोता। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन, शुभांशु शुक्ला। अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन, शुभांशु शुक्ला।
भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? विभा देवी। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? और उसको जगह नहीं है बैठे के, वैसे बैठे ले वो। चलो अच्छा से बैठो जल्दी से, अभी थोड़ा सिखाए हैं, अभी तो इंटरनेटली करने लगे। चलो बैठो, जब जगह है तो अच्छा से बैठो, जब जगह नहीं। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन? और विभा देवी कहाँ की है? बिहार। विभा देवी बिहार की ना थी, ई वोटर याद रखेगा। और कहेगा भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कौन? गाजियाबाद। ग्रीन डेटा सेंटर कौन? कहेगा ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? बिहार। ई वोटिंग शुरू भी कौन किया? और ई वोटर पहली महिला कौन? विभा देवी। कौन बनी? विभा देवी। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन? यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी। भारत की पहली राष्ट्रपति की पहली एड डी कैंप कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन? तो हात्सुशिमा स्टेशन। हात्सुशिमा स्टेशन। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन? हात्सुशिमा स्टेशन। कहाँ का? जापान। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? केरल। कहेगा वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन? छोंजिंग अंगमो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित महिला कौन? छोंजिंग अंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? मिजोरम। पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन? अयोध्या। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन? कहेगा समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन? गुजरात। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा कौन? ट्रेन में भारत का पहला एटीएम बनाने वाला बैंक? अयोध्या। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर, ठीक है, पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन? कर्नाटक। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। कहेगा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला कौन? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन? दूसरा राज्य कौन? दूसरा कौन? गुजरात। कहेगा आपसे कि त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। कहेगा त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला कौन? मध्य प्रदेश। गज रक्षा ऐप लाया था ना ये, गज रक्षा ऐप। गज रक्षा ऐप। और कहेगा हाटी ऐप कौन लाया? हाटी कौन? असम के द्वारा लाया गया था। कहेगा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम कौन? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग त्यानसन सेंगली सुरंग चीन। त्यानसन सेंगली सुरंग कहां पर? तो कहेगा कि तीन क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला का यूनियन टेरिटरी कौन? चंडीगढ़। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से कौन लागू कर दिया? सौर ऊर्जा से चलने वाले देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन? तो मसाली गांव। सीमावर्ती गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला कहेगा तो गुजरात का मसाली गांव। गुजरात कौन सा गांव? गुजरात का कौन सा? मसाली। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन? कौन गांव? मसाली। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला कौन? चंडीगढ़। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से कौन लागू किया? विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे सुरंग त्यानसेन ना। कहाँ? त्यानसेन कहाँ पे? त्यानसेन सेंगली सुरंग। त्यानसेन सेंगली कहाँ का है? त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कौन बन गया जी? कहेगा त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता कौन? गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला कर्नाटक। कर्नाटक में ही आपको नवपाषाण काल का बहुत सारा चीज मिला था, आपको बताए थे, ठीक है। आपका एक जगह बताए थे लकुंडी, ठीक है। कर्नाटक में एक जगह बताया था आपको लकुंडी। और कर्नाटक में ही आपका पूरी तरह से, ठीक है, एक आपका ह्यूमन का पूरा आपका स्केलेटन सिस्टम मिला है आपका, जो पूरा आपका लगातार है, कहने का मतलब
यहाँ से जो चीज होना चाहिए, ठीक है, मतलब हेड क्या चीज 7 फीट का, मतलब लंबा, उस जमाने में लंबा आदमी भी होते थे। आगे कहेगा आपसे कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बताइए, अयोध्या। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, अमरावती। भारत का पहला पूर्ण साक्षर, मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर कौन, मिजोरम। कहेगा वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन, केरल। वरिष्ठ नागरिक आपका कहेगा आयोग जारी कर, वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। कहेगा ई वोटिंग शुरू करने वाला कौन, बिहार। कहेगा भारत के पहली महिला ई वोटर कौन। कहेगा भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, गाजियाबाद। ग्रीन डेटा सेंटर कौन बन गया। योग नीति लागू करने वाला भारत का राज्य, उत्तराखंड। कहेगा समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त कंपनी, आपका सागरमाला वित्त कंपनी। भारत का, ठीक है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन, केरल। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कौन, असम। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कौन। पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत। पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा कौन दिया। और कहेगा एआई संचालित आंगनवाड़ी कहां पे, एआई संचालित आंगनवाड़ी कहां पे। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7, फ्रांस ना। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 कौन। कहेगा आपसे भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहां, मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला कहां पे। एआई जनित मंत्री आपको डीएला नाम जिसका बताए थे, कहां पे, अल्बानिया। कहां बताए थे, अल्बानिया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पे, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल। कहेगा उसे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 का कौन होगा। कहेगा भारत की पहली चारागाह पक्षी जगन्नाथ, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन, महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहां पे, असम। कहां पे, असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, हैदराबाद। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, केरल। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन, सागरमाला वित्त निगम, सागरमाला। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन, योग नीति कौन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF की महिला, गीता समोता। गीता समोता कोई है क्या, खोलो तो उधर है। चलिए आगे बताइएगा। कहेगा भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन है, अयोध्या। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, अमरावती। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा कौन, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन, पहला कौन, उत्तराखंड। पहला कौन है। कहेगा कि ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन है, बैंकॉक। गांव स्तर पर, ठीक है, पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला कौन होगा, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला मध्य प्रदेश। विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे बताइए, त्यानसेन सेंगली सुरंग कहाँ का है, त्यानसेन सेंगली सुरंग कहाँ पर। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करना चलेगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, मसाली गांव, गुजरात। मसाली गांव, गुजरात। मसाली गांव कहाँ का, मसाली गांव कहाँ का है जी, गुजरात का। आपको याद रखना है मसाली गांव। कहेगा कि 3 क्रिमिनल कानून कौन। चलिए कल वाले को रिवाइज करवा देते हैं। बताएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य, दूसरा कौन, गुजरात। पहला कौन, उत्तराखंड। कहेगा भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश, चंडीगढ़। पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश कौन। और कहेगा आपसे व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन, केरल। व्यापक शहरी नीति कौन बनाया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत, मुंबई। म्यूजिकल रोड की शुरुआत। कहेगा आपसे कि 100% बीमा कवरेज करने वाला जिला अलवर है, कहां का, राजस्थान का अलवर जिला। कहेगा महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन, सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा। कहेगा कि वर्ल्ड एथलेट
प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन? गोवा। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा कौन है? गोवा। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला कौन है? पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत वायनाड केरल। वायनाड केरल। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत मुंबई। गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कौन? SIR के तहत मान्यता मतदाता सूची के डिजिटलाइज करने वाला पहला कौन? तो कहेगा SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मतलब मतदाता सूची है ना, उसको अब डिजिटल कर दिया। जो सूची है अब आपका डिजिटली आपको दिखाई देगा। आपको जैसे पहले था आपका कि हार्ड कॉपी उसको होता था ना, ठीक है, हार्ड कॉपी में आपको हर चीज मतदाता सूची में वो लिखा रहता था, हर चीज का प्रिंटेड रहता था, एक नहीं। अब आपका डिजिटली माध्यम से आपका क्या रहेगा, और मतदाता सूची में आपका क्या रहेगा? नाम। ठीक है, याद रखेगा क्या हर चीज अब डिजिटल इंडिया हो रहा है। तो याद रखेगा आधुनिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन? स्टूडेंट, दुनिया का पहला कैशलेस देश पूछेगा। भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम बताइए। वायुपुत्र। रॉकेट से चलने वाला कौन? बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम पूछेगा तो वायुपुत्र। बिजली से चलने वाला पहला रॉकेट कहेगा तो वायुपुत्र। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन? कर्नाटक। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन? कर्नाटक। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन? मालदीव। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन? संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन? संशोधित कहेगा भारत नेट योजना लागू करने वाला कौन? पंजाब। SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन? राजस्थान। कहेगा भारत के पहले बिजली चलने वाले रॉकेट का नाम? अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन? अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन? केरल है। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राफेल उड़ान में उड़ान भरने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां पे? हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां पे? कहेगा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। कहेगा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन? केरल। कहेगा वन्य जीव अधिनियम में आपका संशोधन करने वाला पहला कौन? केरल। भारत के पहले चीता सफारी की शुरुआत कहां होगी? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। कूनो नेशनल पार्क कहां का? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन? चंडीगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त शहर जिला कौन? बालोद। बाल विवाह मुक्त जिला बोलेगा तो बालोद। बालोद कहां का? बालोद कहां का? दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम को किसने बनाया? बताया था ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट कहां का था? अमेरिका। कहां का था जी? तो कहेगा दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम किसने बनाया है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट। कहेगा एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कौन? नई दिल्ली। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा। मरियम दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन? एम्स दिल्ली। बताइए ज्वारीय बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्र आपदा घोषित कर रहा कौन? कौन क्या है? ज्वारीय बाढ़ को राष्ट्र विशिष्ट आपदा कौन घोषित किया है? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बन गई? सुनेत्रा पवार। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन बन गया? अलवर। कौन बन गया? अलवर। भारत की पहली महिला, ठीक है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहां पे? व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का कौन है? भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन? कहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन? यूनिफॉर्म सिविल कोड दूसरा कौन? किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है और कौन से भाग में आता है? भाग 4 ना। भाग 4 में DPSP के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो 36 से कहां तक? 51। 36 से कहां तक? और 51 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51। और 50 में क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका को न्यायपालिका से कहाँ लिखा हुआ है? और विरासत के चीजों को सुरक्षित रखने के लिए उनका कहेगा पशु बलि की पर रोक, ये सब कहाँ है? 48। और पर्यावरण ये सब कहेगा 48 के 47 में क्या है? कहेगा स्वच्छ आहार, स्वच्छ पेय पदार्थ उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी भारत राज्य सरकार को होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 47 नहीं। और कहेगा आपसे कि 46 में क्या है? SC/ST आज 0 से 6 साल के बच्चा के लिए कहेगा निःशुल्क शिक्षा आपका बोला गया है 0 से 6 साल के बच्चा के लिए आपका 45 अनुच्छेद कितना? 44 में आपका समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता, यानी कि याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, याद रहेगा ये सब। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज कुछ हल्का चीज आपको पढ़ाते हैं। अगर में कहेगा आपसे, देखिए सब आपका जो आपका देश है उसका मुद्रा का नाम आप याद रखिए। कहेगा भारत का अगर मुद्रा पूछे क्या है तो रुपया। ठीक है, सबको बोले भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। भारत का मुद्रा का नाम रुपया। बांग्लादेश का टाका, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का अफगानी रुपया, ठीक है। कहेगा भूटान का गोल्ड ट्रक, भूटान का गोल्ड ट्रक। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान का बोलो। ठीक है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका का बताइए, श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंका का। कहेगा नेपाल का नेपाली रुपया। म्यांमार का क्या? म्यांमार का मुद्रा का नाम क्या रहेगा? क्या? म्यांमार का मुद्रा क्या? कहेगा रूस का रूबल, रूस का। और चीन का रेनमिनवी, चीन का क्या है? और कहेगा आपसे कि मालदीव का क्या है? रुपया, मालदीव। ठीक है, अगर 2 को में आता है, इस बार 2 में पूछा था। मालदीव का कहेगा रुपया, रुपया। और इंडोनेशिया का कहेगा रुपया, रुपया। इंडोनेशिया वाला क्या आएगा? मत सोचेगा कि वो गलती से लिख दिया है, फिया लिख दिया है, नहीं, रुपया कहेगा इंडोनेशिया। रुपया बोलेगा तो, रुपया बोलेगा तो ठीक है। कहेगा नीदरलैंड का बताइए, गिल्डर और यूरो, गिल्डर और मॉरिशस का मॉरिशियन रुपया, मॉरिशियन। क्यूबा का क्यूबन पेसो, क्यूबा का। इटली का यूरो, इटली का। डेनमार्क का डेनिश क्रोनर, डेनमार्क का डेनिश क्रोनर। मिस्र का इजिप्टियन पाउंड, मिस्र का। स्वीडन स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश। फ्रांस का यूरो, फ्रांस का। CFC फ्रैंक, ठीक है, यूरो या CFC फ्रैंक बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा। क्या? जर्मनी का बताओ, यूरो, जर्मनी का यूरो। ईरान का रियाल, ईरान का तोमान हो गया है अब, नहीं पहले रियाल था अब तोमान हो गया। ठीक है, आगे बताएगा जापान का एन, जापान में क्या होगा? कहेगा लेबनान, लेबनानिस पाउंड, लेबनानिस। कहेगा दक्षिण कोरिया का बताइए, वॉन, दक्षिण कोरिया। वियतनाम डांग, वियतनाम डांग। अमेरिका डॉलर, अमेरिका। ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटेन। नॉर्वे नॉर्वेजियन डॉलर, नॉर्वे का क्या होगा? नॉर्वेजियन। कहेगा नॉर्वे का क्या नाम है? ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का। आप लोग बोलिए अमेरिका क्या है? डॉलर। कहेगा वियतनाम का डांग, वियतनाम। कहेगा आपसे दक्षिण कोरिया वॉन, दक्षिण कोरिया। कहेगा लेबनान, लेबनीज पाउंड, लेबनीज। कहेगा जापान एन, जापान। इजराइल न्यू सेकेल, इजराइल। थाईलैंड थाई बात, थाईलैंड। ईरान रियाल, ईरान। जर्मनी यूरो, जर्मनी। फ्रांस यूरो, फ्रांस। स्वीडन स्वीडिश क्रोना, स्वीडन। मिस्र इजिप्टियन पाउंड, मिस्र। डेनमार्क डेनिश क्रोना, डेनमार्क। इटली यूरो, इटली। क्यूबा क्यूबन पेसो, क्यूबा। ठीक है, मॉरिशस मॉरिशियन रुपया। नीदरलैंड गिल्डर, नीदरलैंड का क्या नाम है? या इसको हम लोग यूरो ही बोलते हैं। नीदरलैंड का यूरो
चाहे गिल्डर है, गिल्डर मार दीजिए। क्या है कनाडा का? कनाडियन डॉलर। कनाडा का बताइए। ब्राजील का रियल। ब्राजील का, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और मुद्रा क्या है? रियल। मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया का रुपया। अभी बताते हैं इंडोनेशिया आएगा तो क्या मारेगा? रुपया। और रुपया किसका? रुपया बोले, ठीक है। सऊदी अरब का बताइए। रियाल, ठीक है। सऊदी अरब रियाल। रूस का रूबल। रूस का, चीन का रेनमिनबी। चीन का क्या होगा? ठीक है। और म्यांमार का क्या? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नगुल्ट्रम, भूटान, अफगानिस्तान, अफगानी रुपया या अफगान अफगानी दिल है, ठीक है। ऐसा अफगानी रुपया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश का बताइए। भारत का, भारत का याद हो गया। एक आध हम पूछ लेते हैं। बताइए, तुमको बताना है कि यूक्रेन का जो मुद्रा है, यूक्रेन का पढ़ा है कि नहीं? यूक्रेन का जो मुद्रा है उसका नाम है यूक्रेनियन रेनविनबी, ठीक है। यूक्रेनियन का है रेनबिया, ठीक है। यूक्रेनियन रेनबिया, ठीक है, याद रखिए। ये छोड़ दो, ये बहुत टफ है। आगे बताओ तुम रूस का बता दो। रूबल, ठीक है। तुमको बताना है, तुमको बता। चीन का बताओ रेनविनबी। चलो इजराइल का हमको बताएगा, तुम बताएगा। इजराइल मुद्रा न्यू सेकेल। इजराइल का क्या कहता है? न्यू सेकेल, ठीक है। तुमको बताना है। तो बताना कनाडा का रुपया का नाम क्या है? कनाडाई डॉलर नहीं, कनाडाई डॉलर, ठीक है। तुम छोटी, तुमको बताना है कि लेबनान का मुद्रा हमको बता दो। लेबनीज बोलते हैं, लेबनीज पाउंड नहीं। चलिए, दक्षिण कोरिया का हमको बताएगी कोमल। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया का वॉन नहीं। वियतनाम का पूजा बताएगी, वियतनाम का डोंग। अमेरिका का बताएगी तुम, डॉलर यूज सोचती है तुम। ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग। कितना बार हम बोलते रहते हैं पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन का है जी। नॉर्वे का बताओ तुम, नॉर्वेजियन डॉलर। तुम बताओ जी, ठीक है। तुमको बताना है श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या? ध्यान से तुम सुनते हो, थोड़ा पिटेगा। आगे बताएगा। भूटान का बताओ बस तुम, भूटान नगुल्ट्रम। चलिए, अफगानिस्तान का तुम बताओ। बहुत अच्छा, तुम बताओ प्रिया। कहेगा हम चीन का रेनमिनबी, ठीक है। आगे नीदरलैंड का बताओ। हो गया नीदरलैंड का गिल्डर या यूरो बताया था कि नीदरलैंड का अलग से बताया था, गिल्डर चाहे यूरो। नीदरलैंड में क्या रखेगा? गिल्डर और यूरो, ठीक है। स्वीडन का बताओ तो, स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना। तुम बताएगा, तुम कहेगा ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इस बार डॉलर हम ऑस्ट्रेलियन लगा दे रखा है, डॉलर बहुत जगह का है, तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तुमको बताना है कि भारत का मुद्रा, थोड़ा हल्का पड़ गया। बताओ बांग्लादेश का टाका। तुम बताएगा यूक्रेन का, भी बताया थोड़ा पहले। यूक्रेनी बताओ। हाँ, रेनबिया है, यूक्रेनियन रेनबिया। चल तुम बता दो छोटू। तुमको बताना इटली का यूरो। इटली का यूरो। इटली क्या होगा? यूरो, ठीक है। तुम बताएगा, तुम सुना था ना। बताना है ब्राजील का। ब्राजील का रियल। याद रखिएगा कि सबका मुद्रा फेक है, रियल किसका है? ब्राजील। ऐसे याद रखिएगा मन में कि ब्राजील आएगा तो क्या होगा? रियल। ब्राजील आएगा तो क्या होगा? रियल। ब्राजील का रियल। और कहेगा आपसे कि चीन का क्या होगा? तुम लास्ट को ना उसको चीन का बहुत हल्का है, रेनमिनबी, ठीक है। और हमको रूस का तुम बता दो। रूस, रूबल कौन होगा? रूबल। रूस का क्या होगा? रूबल। रूबल कहेगा तो रूबल कहेगा तो। और थाईलैंड का बताइएगा। थाई बात या बात भी खाली बोले चले। हमारा थाई इसलिए बोल देता है कि एग्जाम मतलब एग्जाम नहीं, थाईलैंड का है, ठीक है। तो देश का नाम से वो बोल दिया जाता है। बताइए सबका मुद्रा याद लगभग हो गया होगा, है कि नहीं? मुद्रा याद हो गया? तुमको याद हुआ? हाँ बोलो। तुमको बताना है म्यांमार का मुद्रा क्या होगा? क्या म्यांमार का मुद्रा क्या नाम क्या है? क्या म्यांमार का मुद्रा क्या? याद रख लीजिए। चीन का क्या होगा? रेनमिनबी। चीन का क्या होगा? रेनमिनबी। भारत का एक बार लास्ट बार सबको मिलकर बोलिए, ठीक है। भारत का बोलेगा तो भारत का रुपया। बांग्लादेश का टका। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नगुल्ट्रम ना।
भूटान का है ना गुलट्रंग, भूटान का, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान का, नेपाल का नेपाली रुपया, नेपाली रुपया, म्यांमार क्या, म्यांमार, चीन, चीन का क्या होगा, मालदीव रुपया, बताए थे मालदीव आएगा तो, और इंडोनेशिया आएगा तो रुपया, इंडोनेशिया आएगा तो कहेगा सऊदी अरब रियाल, कहेगा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना पेसो, यूक्रेन, यूक्रेनियन रनबिया, कहेगा इंडोनेशिया, रुपया ना रुपया, ये रुपया नहीं है रुपया, ठीक है। मत सोचिए कि रुपया गलत लिख दिया, रुपया होता है। आगे कनाडा, कनाडियन डॉलर, नीदरलैंड गिल्डर, नीदरलैंड क्या होगा गिल्डर, कहेगा आपसे क्यूबा का, क्यूबन पेसो, इटली का यूरो, डेनमार्क डेनिश क्रोनर, डेनिश, मिस्र इजिप्टियन पाउंड, इजिप्ट मिस्र को ही बोलते हैं तो पाउंड लगा देना, इजिप्टियन पाउंड, कहेगा आपसे स्वीडन, स्वीडिश क्रोनर, फ्रांस यूरो, फ्रांस से क्या होगा, ईरान रियाल, थाईलैंड, इजराइल न्यू सेकेंड, जापान एन, लेबनान लेबनीज पाउंड, लेबनीज पाउंड, कहेगा आपसे दक्षिण कोरिया, वियतनाम, कहेगा अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रिटेन, कहेगा नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वेजियन, नॉर्वे का क्या होगा नॉर्वेजियन, याद रखिएगा, ठीक है। कितना टाइम हुआ है जी, 55, 35, हाँ तो बोलो, हाँ तो ठीक है। सुनिए थोड़ा क्या होता है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आदमी ध्यान नहीं देता है, और ये सब पूछ लेता है आजकल, ये सब भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सभी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, क्या होता है कि आपको राष्ट्रपति को याद रहता है, कोई को प्रधानमंत्री याद रहता है, और गलत शब्द मार देता है कि नहीं। तो आइए प्रधानमंत्री से याद स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बताइएगा, नॉर्वे का अगर प्रधानमंत्री पूछेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा जोनास गहर स्टोर, ठीक है, अस्टोर या स्टोर जो भी है, याद रखिएगा जोनास गहर स्टोर, नॉर्वे के कहेगा तो। देखिए अभी अभी क्या हुआ कि आपका मध्य प्रदेश में, नहीं जी, मध्य प्रदेश में आपका एक जा रहा था, ठीक है, कारगिल एक डैम है नर्मदा नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा बारगी है, ठीक है, तो बारगी है आपका नर्मदा नदी पर है, वहां पर एक क्रूज जो जा रहा था उसमें पानी भर गया और डूब गया, ठीक है। और पहली बात कि सबको लाइफ जैकेट जो है वो बाद में पहना रहा जब पानी उसमें भरने लगा, ठीक है, पहले ही समझिए लाइफ जैकेट। और उसी में आपका एक अभी बहुत आपका वायरल हो रहा है, एक माँ का अपने बच्चे के साथ एक ही जैकेट में दोनों को, ठीक है, उसमें वो करके, और माँ मतलब कहा जा रहा है कि जब वो मरी, जब उसको निकाला गया, ठीक है, उसके द्वारा सब जो आप इंडिया का जब टीम होता है, ठीक है, तो जब वो सब निकाला तो देखा कि इतना जोर से उसको माँ अपने बच्चा को पकड़े हुआ है ना, मतलब माँ के बारे में कहा जाता है कि सोचिए कि अपने खुद तो उसको पता है कि हम भी जिंदा नहीं रहने वाले हैं, जब नाव ही डूब, जब क्रूजे पूरा डूब जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी जिंदा, मगर सोचिए अपने बच्चा से कितना लगाव होता है माँ को कि अपना बारे में भी नहीं सोचती है, अपने खुद के बारे में। और ऐसा आपको प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, एक मिसाल कायम हो जाता है, और ये बात हर बार प्रूफ होते रहता है, ठीक है। टाइम टाइम पर आप देखिएगा ऐसा कुछ ना कुछ आपको एक वो होगा जिससे आपको पता चलेगा कि माँ जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। सुनिए देखिए, छोटा सा बच्चा को आदमी जब वो होता है, देखते हैं कि थोड़ा सा पानी में आपका नाक जाएगा, वो अकुलाने लगता है, उस तरह का सफोकेशन फील करने लगता है, तो अपना सुध बुध खो देता है। उसके बावजूद भी अपना छोटा सा बच्चा है उसको पकड़े हुए है, कितना बड़ा बात है। आप सोच के देखिए कि खुद भी वो मर रही है, उसके बावजूद भी अपने बच्चा को सीने से लगाए हुए हैं, और वैसे एज इट इज मिला है, ठीक है। तो बहुत दुखद ये आपका है। और पहली बात है कि हम लोग हर चीज़ में कितना समझिए कि असावधानी इसको है बरतते हैं, ठीक है, सावधान हम लोग पहले से नहीं रहते हैं, ठीक है। पहली बात कि सब चीज़ देख के उसको चला जाए मौसम कैसा है क्या है, उसके बाद लाइफ
चलिए, कहेगा आपसे नॉर्वे का, आपसे कहेगा प्रधानमंत्री कौन है? जोनास गहर स्टोर, जोनास गहर स्टोर। नॉर्वे का अगर कहेगा प्रधानमंत्री का नाम बताइए, जोनास गहर स्टोर। कहेगा ब्रिटेन का सर कीर स्टारमर, सर कीर स्टारमर, ठीक है। तो कीर स्टारमर याद रखिएगा आप, कहाँ का? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर, याद हो, कीर स्टारमर। अमेरिका का प्रधानमंत्री नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? और राष्ट्रपति सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? वियतनाम के अगर प्रधानमंत्री कहेगा तो फान मिन चिन। अभी सिर्फ हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति आपको बताएंगे, पहले सिर्फ प्रधानमंत्री को याद कर लीजिए। तो कहेगा वियतनाम का कहेगा फान मिन चिन, फान मिन चिन। वियतनाम का कहेगा तो कहेगा आपसे कि फान मिन चिन, फान मिन चिन, वियतनाम, फान मिन चिन, ठीक है। एक दो बार बोलिएगा तो फिर लगने लगेगा। हाँ, दक्षिण कोरिया किम मिन सियो, किम मिन सियो। दक्षिण कोरिया का कौन है? किम मिन सियो, शॉर्ट में सियो याद रख सकते हैं। दक्षिण कोरिया का सियो, किम मिन सियो। और पूरा याद रखिए, मजा आता है पूरा याद रखना, है कि नहीं? किम मिन सियो। फान मिन चिन्ह कहेगा, फान मिन चिन्ह बोलेगा। आगे कहेगा लेबनान का नवाब सलाम, नवाब सलाम। लेबनान बोलेगा तो नवाब सलाम, लेबनान नवाब सलाम। और जापान का कहेगा तो सनाई तकाइची, सनाई तकाइची। कहेगा जापान का कौन है? सनाई तकाइची। जापान का सनाई तकाइची, सनाई। तो कहेगा जापान कहेगा तो सनाई तकाइची। लेबनान का बताइए, नवाब सलाम, नवाब सलाम। देखिए हम बोल रहे हैं ना, एक दो बार आप लोग बोलिए, बोलने से क्या होगा कि हल्का नहीं समझना, नहीं जब टफ लगता है। और एग्जाम में कभी नाम आएगा तो आप परिचित उससे रहेंगे, फैमिलियर रहेंगे, ठीक है। तो कहेगा आपसे कि लेबनान का नवाब सलाम। दक्षिण कोरिया का, दक्षिण कोरिया किम मिन सियो, किम मिन सियो। कहेगा आपसे वियतनाम का फान मिन चिन, वियतनाम, फान मिन। अमेरिका, अमेरिका का होता प्रधानमंत्री नहीं ना, याद रखिएगा। कहेगा ब्रिटेन का कौन है? कीर स्टारमर, कीर। कहेगा ब्रिटेन का कौन होता? नॉर्वे, जोनास गहर स्टोर, जोनास गहर स्टोर, ठीक है। पहले आपको यही सब कहा बता रहा, हार्ड वाला चीज पहले सीखते रहिए, है कि नहीं? बाकी भारत का तो पता है, तो रोज वहीं से स्टार्ट करेंगे, मजा नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी सब रट गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे अब जो भी अभी पढ़ा है बता के देखिए। नॉर्वे का कौन है? सबके मन में याद होना चाहिए, एक दो बार बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। जोनास गहर, याद रखना है कि जब भुला जाएगा कि नाव कहाँ चलता है? गहराई में, जहाँ पानी का गहरा, क्या छिछला पानी में चलेगा नाव? ठीक है, नाव के लिए कम से कम पानी का गहराई चाहिए, ठीक है। तो कहेगा गहर स्टोर, गहर स्टोर। तो कहेगा नॉर्वे का कहेगा तो याद हो गया, तुम याद रट जाएगा, आएगा एग्जाम में तो कुछ होना नहीं, ठीक है। नॉर्वे का कहेगा जोनास गहर। ब्रिटेन का कीर स्टारमर, तो बहुत दिन से सबको याद हो गया होगा कि कीर स्टारमर कहा, कहाँ का? कीर स्टारमर कहाँ का? ब्रिटेन का कीर स्टारमर। कहेगा अमेरिका कौन है? नहीं है, ये भी बात आपको बताना चाहिए, कहेगा आपको पता होना चाहिए अमेरिका का नहीं होता है। ये नहीं कि अमेरिका को फुल दिया, डोनाल्ड ट्रंप मार के आ गया, और इनमें से एक ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं, तो मार देने से कोई नहीं। ये नहीं कि आदमी देखता है कि मार देता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो सुने हैं, ठीक है, और उसको पता नहीं कि राष्ट्रपति वहाँ का, कि राजा है वहाँ का, कि प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो जब पता भी होना बहुत जरूरी है कि नहीं मुन्ने जी? आगे बताना है। कहेगा आपका जापान का कौन है? सनाई तकाइची, जापान, सनाई तकाइची, सनाई। जापान का बोलेगा सनाई तकाइची, ठीक है। कहे पूजा मोबाइल चला रही है, बंद करो, क्या फोन आ रहा? आगे बात कहेगा आपसे कि थाईलैंड का बोलेगा तो कौन होगा? थाईलैंड का बताइए। बेंजामिन नेतन्याहू, ये थाईलैंड का होगा? आपको लगता है? ठीक है, बताइए थाईलैंड का अगर पूछेगा, इसका भी नहीं होता है। इजराइल का होता है, इजराइल का बताइए, इजराइल का कौन होता है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल का अनुतीर्ण चारना विराकुल, ठीक है,
अनुतीर्ण चारनापिरा, थाईलैंड का। इससे पहले पैटोनतान सिनावात्रा था, उसको हटा दिया गया था। नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको हटा दिया गया था, कहा कि कोई वो बात लीक हो गया था फोन पर बात करते हुए, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब है अनुतीर्ण चारनापिरा कुल। और कहेगा इजराइल का कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन। और जापान का कौन है? सनाई तकाइची, सनाई तकाइची। और लेबनान का कौन है? नवाब। कहेगा दक्षिण कोरिया का कौन? दक्षिण कोरिया। वियतनाम, फाम मन जैसे है, ठीक है, याद है। फाम मिन चिन, फाम मिन वियतनाम। मतलब ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि वियतनाम मतलब बिना नाम के, उसको कैसे आप चिन्हिएगा। नहीं, ऐसे याद रखना, कैसे चिन्हिएगा? तो फाम मिन चिन, फाम मिन चिन, मतलब बोला कि हम मेरे नामों को चिन्ह जाएंगे, अरे हम मेरे नामों को चिन्ह जाएंगे, ऐसे याद रखिएगा शॉर्ट में। ठीक है, याद वियतनाम बोलेगा तो फाम मिन चिन, फाम मिन याद रहेगा। हम बोलेंगे प्रधानमंत्री का नाम और देखते हैं कि उसका देश आप बता पाते हैं मुन्ना जी, देश बता पाते हैं कि नहीं बताते हैं? बताए कीर स्टॉर्मर कहाँ का हो? कीर स्टॉर्मर कहाँ का? कीर स्टॉर्मर कहाँ का? और क्या होगा? फाम मिन चिन कहाँ के? फाम मिन चिन कहाँ का? ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा आपसे कि बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ का, कहेगा बेंजामिन नेतन्याहू तो अनुतीर्ण चारनापिरा कुल कहाँ का? तो हट गया। आगे बताना है सनाई तकाइची कहाँ? सनाई तकाइची कहाँ? कहेगा आपसे, कहेगा कि जोनास गहर स्टोर, सुनते अगर है ना, जोनार गहर स्टोर कहाँ का? नॉर्वे का। कहाँ का? कीर स्टॉर्मर कहाँ का? अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। बस यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि तुरंत बोले, तुरंत दिमाग काम करें, नहीं कि तुरंत डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना है, अगर आपसे बोलेगा तो सब याद रहेगा ना, इतना जो पढ़ा याद है ना। दक्षिण कोरिया का बताओ, देखो इसको याद है, ठीक है, दक्षिण कोरिया जो याद रहेगा वो बोल लेगी। ठीक है, दक्षिण कोरिया का नाम क्या है? सियोक। आपको शॉर्ट में बताया, सियोक याद रखिएगा। ठीक है, क्या रखिएगा? सियोक। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अरे दक्षिण कोरिया की राजधानी का सियोल से, सियोक, सियोल से यानी ओल को ओक दिया, ऐसे ओल क्या कर दिया? सियोल ओ, सियोक। ठीक है, तो वैसे याद रह जाएगा कि दक्षिण कोरिया वाला क्या है। यहां तक में किसी को डाउट है? आइए, ईरान का बोलेगा तो अभी ईरान का नहीं कोई है, याद रखिएगा। और कहेगा आपसे जर्मनी का तो फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी का कौन होगा? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी, जर्मनी का कौन होगा? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी का बताइए। फ्रेडरिक मर्ज। फ्रांस का बताइए। फ्रांस का याद रखेगा सेबेस्टियन लोकोर्नो। सेबेस्टियन, किसी एग्जाम में पूछा था ये वाला, हाँ पूछा था ना, फ्रांस वाला। लगा फ्रांस वाला इमैनुअल मैक्रोन सबको याद आता है, वो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो याद रखना, आपको अगर पूछ लेगा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो, सेबेस्टियन। देखिए, हर दिन का बात आपको याद रखना चाहिए, कब कौन एग्जाम में आता। आप थोड़ी, आप ये सब पढ़ रहे थे, कोई जान रहा था कि फ्रांस वाला कोई पूछ लेगा, तो हर चीज आपको याद रहेगा तो पकड़ा जाएगा। बोलिए, इसलिए पढ़िए आप लोग जब बताते हैं तो। जाके घर वीडियो देखते हैं आप लोग, जाके घर देखिएगा, याद रहेगा सब, 2-3 बार सब देखते रहेगा, याद होते रहेगा, कंफर्म हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बताइएगा, कहेगा आपसे कि जर्मनी देखती नहीं होगी, मगर हाँ कर रही है। ठीक है, आगे बताइएगा, कहेगा आपसे मिस्र का बताइएगा, तो कहेगा मिस्र के कौन होगा? तो मुस्तफा, मुस्तफा मदबौली। मुस्तफा मदबौली। मिस्र का मोए से नाम है, मोए से मिस्र और मोए से मुस्तफा मदबौली। मुस्तफा, मिस्र कौन होगा? मुस्तफा। कहेगा स्वीडन का बताइएगा, उल्फ क्रिस्टर्सन। उल्फ क्रिस्टर्सन, उल्फ। कहेगा आपसे स्वीडन, उल्फ क्रिस्टर्सन, उल्फ क्रिस्टर्सन, उल्फ क्रिस्टर्सन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताइएगा, अगर आपसे पूछा जर्मनी का, फ्रेडरिक मर्ज। और जर्मनी कौन होगा? फ्रांस का लोकोर्नो, सेबेस्टियन लोकोर्नो, सेबेस्टियन। अरे एक दो बार मुंह से बोला जाता है ना तो पता चल जाएगा, एग्जाम में आएगा अपने आप मार दिएगा। बोलिए मगर जरूर बोलिए, तब बोल रहा तुम जी, लगा तोरे पूछ रहा है।
ये वो मारेंगे कल से, डंडा रख को मार कर डंडवा है। बताइएगा नरेंद्र मोदी ये भी, अच्छा इसमें भी हम बच्चों को डाउट है क्या? भारत के प्रधानमंत्री कौन है सबको पता है ना? पता है, ठीक है। आगे बांग्लादेश से कौन है? तारिक रहमान। बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन? रहमान। अफगानिस्तान का मुल्ला हसन अखुंद। मुल्ला हसन, अफगानिस्तान के खुंद, मुल्ला हसन अफगानिस्तान के खुंद, शॉर्ट में पहले याद रखिए, अफगानिस्तान का अखुंद। अब मुल्ला हसन, मुल्ला हसन अफगानिस्तान का बताओ। मुल्ला हसन पक्का याद रहेगा? आ गए। कहेगा अफगानिस्तान का बताइए। भूटान का शेरिंग तोगबे। शेरिंग भूटान तोगबे। भूटान का तोगबे, शेरिंग तोगबे। शेरिंग भूटान। पाकिस्तान शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का कौन होगा? शहबाज शरीफ पाकिस्तान का। और कहेगा आपसे कि श्रीलंका का बताइए। तो हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर, हरिनी अमर। एक सूर्या भारत के टीम में है और एक श्रीलंका में आपका प्रधानमंत्री सूर्या है, ठीक है। तो हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर कहाँ का? श्रीलंका। नेपाल का वालेंद्र शाह। अभी हाल ही में वालेंद्र शाह या वालेंद्र शाह याद रखिएगा बोला जाता है, वालेंद्र शाह, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहेगा नेपाल का कौन? और म्यांमार का बोलेगा तो याद है यून सोक सा। म्यांमार का है ना जी, यून सो सा। यून सोसा नया बना होगा, यून सोसा, ठीक है। म्यांमार का बोलेगा तो यून सोसा। यून सोसा, यून यून। म्यांमार को सॉस पसंद है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो सौसा याद रखिएगा, यून सो मतलब सब जगह सब्जी को बेस पसंद है, ठीक है, मगर म्यांमार को क्या पसंद है? सौसा। उसको सौसा दे दो पूरा, ठीक है, उस सौसे खा जाएगा। आगे कहेगा आपसे म्यांमार का सौसा। चीन का ली ली कियांग। ली कियांग। ली कियांग याद है किसका? ली कियांग किसका? ली कियांग। और कहेगा आपसे यू सोसा। यू सोसा। म्यांमार को सौ से कोई चीज पसंद है, सौ से दे दो। नहीं लोग गाँव जाते बोलते हैं सौ से मतलब पूरा, पूरा साहित्य दे दो। नहीं सौ से चाहे मुन्ना, ठीक है। आगे कहेगा आप पाकिस्तान का बताइए तो हमको। शहबाज शरीफ पाकिस्तान। वालेंद्र शाह कहाँ का? वालेंद्र शाह। हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या कहाँ का? श्रीलंका। हरिनी अमर। नरेंद्र मोदी क्या था? नरेंद्र मोदी, अच्छा, ठीक है। तारिक रहमान। जैसे आपको नरेंद्र मोदी पूरा कंठस्थ याद रहा था, 12 बजे रात कॉपी पूरा आधा नींद में आपसे उठा कर पूछे तो मुंह से निकल जाएगा नरेंद्र मोदी, नहीं पता है, ठीक है। वैसे ही कोई और देश का पूछे तो याद रहना चाहिए, इसलिए सौसा पूछे किसका है? तो 12 बजे पूछे तो बता दीजिएगा ना, 1 बजे, ठीक है। तो बताना है म्यांमार का सौसा क्या था, ठीक है, याद है। बांग्लादेश का, बांग्लादेश कहेगा। भूटान का बताइए, अबे बता दे। शेरिंग टोकबे। शेरिंग भूटान में टार है, टोकबे भूटान का। टोकबे भूटान, भूटान उसमें शेरिंग लगा देना है। शेरिंग टोकबे भूटान का। बहुत अच्छा। कहेगा आपसे मतलब भूटान से भुट्टा याद रखना। अब भुट्टा को शेयर करने के शेयर कर खाओगे, दो कोई रहेगा दंपत्ति तो नहीं, शेयर कर खाता है, तो वो चीज याद रखना है। कहेगा भूटान का, कहेगा शेरिंग तो शेरिंग तो बोला शेयर नहीं कर, तोड़ कर दे देते हैं तुमको, आधा तुम खाओ आधा हम खा लेंगे, शेयर करने में अच्छा नहीं लगता। चलिए आगे बताइएगा। कहेगा श्रीलंका का सूर्या। सूर्या देखो, सूर्या से याद हो गया। हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर। नेपाल का वालेंद्र शाह। वालेंद्र शाह किसका है? वालेंद्र शाह नेपाल का कौन होगा? कौन सा? म्यांमार का सौसे। अब इतना नहीं बोलेगा तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में, आपको देहाती भाषा में नहीं आता है, ठीक है, कहीं सौसे नहीं याद हो रहा आपको, ठीक है। म्यांमार का सौसे क्या याद है?
100 से, बस 100 से ज़्यादा के काम हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है 100 साहब मुझे ठीक है, सुनिए तो गाली है जी। आगे बताइएगा, कहेगा आपसे, कहेगा ब्राजील का बताइए, मुन्ना जी ब्राजील का बताइए तब जानेगा। ब्राजील का पूछिए, ठीक है ब्राजील का बताइए, कोई नहीं है। आगे कनाडा का बताइए, मार्क कार्नी। कनाडा का कार्नी, कनाडा का। टोगबे कहाँ का? भूटान। टोगबे कहाँ का? सेरिंग टोगबे, 100 मीटर को है ना सेरिंग, भूटान का कहेगा तो। और सौसा किसका? सौसा, सेरिंग टोगबे। नवाब सलाम, लेबनान, किसका होगा? लेबनान। नवाब शरीफ है ना, अरे वहाँ पाकिस्तान का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का कौन होगा? शहबाज। मुल्ला अखुंद अफगानिस्तान, मुल्ला हसन अखुंद बोलता है पूरा नाम, कहाँ का? अफगानिस्तान। कहेगा आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी, किसका? नरेंद्र दामोदर मोदी। कीर स्टॉर्मर, और सब बोलो कीर स्टॉर्मर कितना डिटेल बताया। कीर स्टॉर्मर, सब मिलकर बोलिए, आवाज कम नहीं होना चाहिए, आंधी तूफान आना चाहिए, ठीक है। बताइए कीर स्टॉर्मर कहाँ का? कहेगा मुल्ला हसन अखुंद। कहाँ तहाँ से हम पूछेंगे, ठीक है। मार्क कार्नी, कनाडा। कैसे कनाडा, कैसे कार्नी? मार्क कार्नी कहाँ का? मार्क कार्नी कहाँ का? मुल्ला हसन अखुंद कहाँ का? शहबाज शरीफ कहाँ का? शहबाज शरीफ कहाँ का? सेरिंग टोगबे कहाँ का? सेरिंग टोगबे, सेरिंग टोगबे। कहेगा आपसे कि जोनास गहर स्टोर, जोनास गहर स्टोर कहाँ का? कहेगा सेबेस्टियन लोकार्नो कहाँ का? फ्रांस। सेबेस्टियन लोकार्नो कहाँ का? सेबेस्टियन लोकार्नो, सेबेस्टियन लोकार्नो। कहेगा आपका नवाब सलाम, लेबनान। नवाब सलाम, नवाब सलाम। कहेगा आपसे मिस्र का बताइएगा, मुस्तफा मुल्ला कुछ था ना, मोहम्मद से कुछ नाम था, बताइए कोई था। अरे मुस्तफ़ा ना, तो सही तो बोल रहे हैं। मुस्तफ़ा अल मदबौली, मुस्तफ़ा मदबौली याद रखिएगा, ऐसे अल मदबौली भी लिखा रहता है, तो मुस्तफ़ा मदबौली, मुस्तफ़ा मदबौली। तो मिस्र कौन होगा? मुस्तफ़ा। बताइएगा अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा कि तारिक रहमान कहाँ का है? तारिक रहमान कहाँ का है? हरीनी अमर सूर्या कहाँ का है? वालेंद्र शाह कहाँ का है? कहेगा यून सौसा कहाँ का है? सौसा। आगे कहेगा मिखाइल मिशुस्टीन, बताइए मिखाइल मिशुस्टीन कहाँ का? अरे रूस के मिखाइल व्लादिमीर पुतिन यहाँ का क्या है? जो 2036 तक रहेंगे ना, कब तक? अपना ही नियम में संशोधन करके बना लिया कि हमको 2036 तक कोई नहीं रहेगा। अपने पद पर बैठ गए हैं तो बैठ गए, उठेंगे नहीं, ये पद नहीं खाली होगा 2036 तक, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, कहेगा मोहम्मद बिन सलमान कहाँ का है? सऊदी अरब का। सऊदी अरब का सलमान खान, ठीक है, सऊदी का सलमान, ठीक है। तो मुस्तफ़ा बिन सलमान, ठीक है, मुस्तफ़ा बिन। आ गया। कहेगा आपसे एंथनी अल्बनीज कहाँ का है? एंथनी अल्बनीज बोलेगा, एंथनी अल्बनीज कहाँ का? चलिए यूक्रेन का बता रहे हैं आपको, यूलिया स्वीरिडेनको, ठीक है, यूलिया रखना है, वो नहीं याद रखना, ठीक है। यूलिया कहाँ का? यूलिया, यूलिया, यूलिया कहाँ का? यूक्रेन का। लगाएगा यूलिया कहाँ का? यूक्रेन। यूलिया कहाँ का? यूलिया कहेगा आपसे स्वीरिडेनको कहाँ का? ठीक है। मार्क कार्नी कहेगा डिक सुफ, नीदरलैंड। डिक सुफ कहेगा तो, डिक कहेगा तो नीदरलैंड से याद रखिएगा, ठीक है। डिक सुफ, ठीक है, याद रखिएगा। डिक से याद रखना है आपको कि डिक्की, हम नीदर हैं, डिक्की नहीं है। मतलब डिक्की मतलब कायर होता है, नहीं डिक्की में, ठीक है, डिक्की मतलब कायर, या मतलब जो डरपोक है,
उसको डिक्की कहते हैं, ठीक है। तो वो डिक्की समझिएगा, कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। तो डिक सुप कहेगा, ठीक है। तो नीदरलैंड मतलब नीदर से नीडर लग रहा है बोले में, इसलिए बता रहा है कि डिक सुप, डिक सुप। नवीन चंद्र राम गुलाम कहाँ का है? मॉरिशस। नवीन चंद्र राम गुलाम कहाँ का? नवीन चंद्र राम गुलाम, नवीन चंद्र राम गुलाम। मैनुअल मोरेरे क्रूज, क्यूबा। मैनुअल मोरेरे क्रूज, क्यूबा का क्रूज, क्यूबा का। तो मैनुअल मोरेरे क्रूज, क्यूबा। जॉर्जिया मेलोनी, इटली। जॉर्जिया मेलोनी। मेटे फ्रेडरिक्सन, डेनमार्क। मेटे फ्रेडरिक्सन कहेगा तो मेटे फ्रेडरिक्सन कहाँ का? मुस्तफा मदबौली, मिस्र। मुस्तफा मदबौली कहेगा। उल्फ क्रिस्टर्सन, स्वीडन। उल्फ क्रिस्टर्सन। जैसे उल्फ से याद रखना लुप्त, ठीक है। लुप्त उठाना कहने का मतलब स्वीडन मतलब मिठाई, स्वीट, ठीक है। याद है स्वीडन से स्वीट मतलब मिठाई होता है ना, तो ऐसे याद रखेगा। तो उल्फ से मुल्फ याद आ जाएगा, उल्फ, ठीक है। उल्फ क्रिस्टर्सन, उल्फ, ठीक है। फ्रांस का बताइए। सेबेस्टियन लोकार्नो, सेबेस्टियन। फ्रेडरिक मर्ज कहाँ का? जर्मनी। जर्मनी ऐसे कैसे होता है? जर्मनी अच्छा, ठीक है। कहेगा फ्रेडरिक मर्ज कहाँ का? कहेगा अनुतीर्ण चारना मिराकुल, थाईलैंड। क्या होगा? जितना इसका सॉफ्ट नाम है थाईलैंड, उतना ही कठोर इसका प्रधानमंत्री का नाम है। अनुतीर्ण चारना मिराकुल, जरा खरोच आ जाएगा, ठीक है। कहेगा बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू। सनाई तकाईची, सनाई तकाईची कहेगा आपसे नवाब सलाम। कौन होगा? क्या? किम मिन सियोक, किम मिन सियोक। सियोल से ट्रिक बता, दक्षिण कोरिया। बुलाने वाला हम जानते हैं, बोलिएगा, इसलिए बता रहे हैं आपको कि सियोल दक्षिण कोरिया राजधानी है। सियोल से सियोक कर देना है, लॉ के जगह खाली क कर देना, ठीक है। याद रहेगा इसे। आगे बताइएगा। फान मिनचिन कहाँ का है? सर कीर स्टॉर्मर कहेगा। जोनास गार स्टॉर, नॉर्वे। कहाँ का? एक बार वीडियो में अच्छा सा देख लीजिएगा, जिसको नहीं याद हुआ याद हो जाएगा, ठीक है। लीजिए। प्रधानमंत्री